नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा केडीएच कोल डंप को चालू करने की मांग को लेकर केडीएच परियोजना का काम बंद करा दिया। बंद के कारण केडीएच का उत्पादन एवं कोयला साइडिंग का काम बंद हो गया था। रैयत विस्थापित मोर्चा के सैकड़ों सदस्य खदान और साइडिंग में घूम घूम कर बंद कराया। उसके बाद एक बैठक की गई और प्रबंधन को चेतावनी दी गई कि कोल डंप चालू नहीं हुआ तो 31 जुलाई को एनके एरिया की सभी परियोजना का काम बंद कराया जाएगा। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, टंडवा दक्षिणी जिला परिषद सदस्य नेहा उरांव, विश्रामपुर मुखिया दीपमाला कुमारी, चुरी पश्चिमी मुखिया शांति देवी, तुमांग मुखिया संतोष कुमार महली, इंदिरा देवी, अनिता एक्का, जालिम सिंह, विनय कलखो, नरेश गंजू, रामलखन गंजू, अमृत भोक्ता, दामोदर गंजू, प्रभाकर गंजू, सलामत असारी, इस्माइल असारी, सहदेव महली, सिप्ता गंजू, रामधारी गंजू, बैजू गंजू, प्रेम साव, मनोज तुरी, दशरथ तुरी आदि मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केडीएच डंप 24 तारीख को सुचारू रूप से चालू हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश जो एकता मंच है उनके द्वारा 25 तारीख को पुनः उसे बंद करा दिया गया और इस पर यहाँ के मैनेजमेंट अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। आज पुनः 26 तारीख को हमारे रैयत विस्थापित मोर्चा के जितने भी रैयत है प्रभावित है सारे लोग एक जगह जमा होकर केडीएच काटाघर को पुनः, अगर सभी रैयतों की जो मांग है वो मांग अगर पूरी नहीं होती है और सुचारू रूप से जो रोजगार की व्यवस्था के लिए 18 गाँव को जोड़ा गया था, उन गाँवों के लोगों को जो रोजगार डंप के माध्यम से मिल रहा था और रोजगार को दूसरे मंच के द्वारा जो प्रभावित किया गया उस पर यहाँ के मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, जो कि अगर इसी तरह का मैनेजमेंट का रवैया रहा तो अभी हमारे खलारी में रोहिणी परियोजना और करकट्टा परियोजना दोनों खदान का विस्तारीकरण करना है और केडीएच का भी करना है। अगर इस तरह का रवैया वो अपनाएगी और यहाँ के रैयत और विस्थापित लोगों की समस्या नहीं सुनेगी तो आने वाला दिन में काफ़ी आंदोलन सभी लोग मिल के करेंगे और 31 तारीख से अगर 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, अगर इस तरीके का रुकावट ही रहेगा और सुचारू रूप से काम नहीं चलेगा तो 31 जुलाई से पुनः पूरा एनके एरिया बंद किया जाएगा। एनके एरिया केडीएच के अंतर्गत केडीएच रैयत विस्थापित का शाखा का एक 17 गांव का एक बैठक रखा गया है। बैठक रखने का मेन कारण ये है कि यहाँ के जो रैयत लोग हैं इनको बरगलाया गुमराह किया जा रहा है हर तरह से। पहला तो 1992 में पूरे विश्रामपुर का रैयत को नोटिस दिया गया था मेरा डीसी भूमियार्जन के थ्रू। हम लोग को जब नोटिस मिला तो यहाँ का जो रैयत थे वो सोचे कि अब मेरा ज़मीन का नौकरी मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, अब हमको इस ज़मीन से क्या है, आपको नौकरी मिल जाएगा। और हम लोग ज़मीन को धीरे धीरे छोड़ दिए, अपने हाथ से छोड़ दिए। इसी दौरान जेहली टाँड़ एक ऐसा चौक बन गया जो मार्केट की तरह हो गया। उसमें कोई मुर्गी दुकान खोला, कोई पान दुकान, कोई टायर दुकान, इस तरह का मार्केट बस गया। आज के डेट में जब केडीएच को विस्तारीकरण का जो आगे बढ़ाने का जो समय आया है तो जेहली टाँड़ चौक को ही पहले खाली किया, जिसमें सर्वे किया गया 440 घर। उसमें मुर्गी चेंगना बेचने वाला, पान दुकान, लंद फंद कपड़ा सीने वाला, ये लोग 240 घर पैसा लेके निकल गए, क्योंकि उनका घर था, वो अपना पैसा लिए निकल गए। और कुछ लोग तो निकल गए, पता भी नहीं कहाँ गए नहीं गए, लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं 2-4 गो जो अपने आप को गुंडा तत्व समझते हैं या रंगबाज समझ, जो समझे हो, मतलब यहाँ के लोग को दबे कुचले समझ के पैसा भी मिल गया है, मजबूत हो गया है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से आदमी ला के फुटाप, जिटेप, महुआ धौड़ा कहाँ से ला के और हम गरीबों को जो यहाँ का रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं अपना ज़मीन भी सीसीएल में दे दिए हैं। रोज़गार जो 2 पैसा मिलता था उसको आज का जो लोग बंद कर दिया, रंगबाजी कर रहा है। तो हार मान के मजबूरी में आज हम लोग भी अब आए हैं और हम लोग 4 दिन का समय दे रहे हैं सीसीएल को। अगर 4 दिन के अंदर में अगर सही डिसीजन लेकर काम नहीं चालू किया तो पूरे एनके एरिया यहाँ का रैयत विस्थापित बंद करेंगे और इसका सारे जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधक में होगा। और यहाँ का जो प्रशासन है
थाना पुलिस सबको हम कहते हैं, जब बार बार बंदी कर रहा है, आपको हम 3 महीना 4 महीना से आगाह कर रहे हैं सर इस तरह हो रहा है, फिर भी आप आते हैं रैयत को दबा रहे हैं, लेकिन उसको बोलने नहीं आए कल से अभी तक। तो ठीक है, अब रैयत लोग भी जागरूक हो गया है, 4 दिन के बाद देखेंगे, हम लोग पूरा इनक्वायरी बंद करेंगे। रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा 24 तारीख को केडीएच परियोजना में 17 गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया था, जिसको कुछ फर्जी रैयत लोग षड्यंत्र के तहत 25 तारीख को बंद करा दिए। आज 26 तारीख को रैयत विस्थापित मोर्चा सांकेतिक बंदी केवल परियोजना में किए हैं। यदि प्रबंधक इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है, प्रबंधक यदि चाहता तो कल भी और आज भी काम को चालू करा सकता था, लेकिन प्रबंधक की लापरवाही से हम लोग ज़मीन तो दे रहे हैं, बेदखल हो जा रहे हैं, बाहरी लोग आकर के और यहाँ पर अपना पूरा मतलब शासन चला रहे हैं। तो इस तरह का काम यदि प्रबंधन करती है तो आज का जो बंदी था ये हम लोगों का सांकेतिक बंदी था। यदि 4 दिन के अंदर ये रोजगार से जुड़ा काम चालू नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी करेंगे और इसके बाद इसके आगे विस्तारीकरण के लिए कहीं पर भी कोई भी ज़मीन नहीं देंगे। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि केडीएच डैम के द्वारा 17 गांव को गोद लिया गया था और 17 गांव में रोजगार और गांव के विकास के लिए सभी लोगों को जोड़ा गया था। और इसमें सारे रैयत लोग हैं और विस्थापित लोग हैं, लेकिन कुछ फर्जी लोग हैं जो अपने आप को रैयत का नाम दे रहे हैं और विस्थापित का नाम दे रहे हैं, प्रभावित का नाम दे रहे हैं। तो ये सरासर गलत बात है। आज देखिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था केडीएच डैम को कि अगर केडीएच प्रोजेक्ट हम लोगों की मांग नहीं पूरा करते हैं तो केडीएच को बंद कराया जाएगा। लेकिन आज दिन भर सारे लोग भूखे प्यासे आज यहाँ पर बैठे रह गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं बता देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि यदि 31 तारीख तक कोल डैम केडीएच का नहीं खुलता है तो हम सारे लोग अनिश्चितकालीन बंदी पर जाएंगे। जैसे कि आज सबको पता है कि 24 तारीख को यहाँ कांटा डैम चालू था और आज बंद कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ सब रैयत लोग हैं और 17 गांव के लोग सभी कोई हैं और हम लोग यहाँ आके सुबह से बैठे हुए हैं, बंद किए, लेकिन सीसीएल प्रबंधक और कोई मैनेजमेंट यहाँ हम लोग का कोई पहल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो रैयत लोग का बात अगर मैनेजमेंट नहीं सुनती है तो जैसे जामुनदोहर विस्तारीकरण है केडीएच माइंस के लिए, और तो हम लोग रैयत लोग का रोज़गार जो है उसको रोज़गार का पहल नहीं करेगी सीसीएल, तो हम लोग हमें ज़मीन नहीं देंगे और सहयोग भी कैसे करेंगे जब तक रैयत लोग का रोज़गार नहीं मिलता है, रैयत लोग को सहयोग नहीं करते हैं तो रैयत लोग विस्तारीकरण के लिए अपना ज़मीन नहीं देंगे। और ये 30 तारीख तक अगर यह सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 31 तारीख के बाद हमेशा के लिए अनिश्चितकालीन के लिए पूरा इनके एरिया बंद रखेंगे।